मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 77वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज 18 सितंबर पितृपक्ष का प्रारंभ है और यह पर्व अपनी जड़ों से जुड़ने, आत्म अस्तित्व, अपने पूर्वजों को याद करने, उनके इतिहास कार्यों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए तर्पण समर्पण करने का पक्ष है। इसको श्राद्ध भी कहा जाता है। मित्रों, आज के इस अवसर पर हम सब इस YouTube चैनल के माध्यम से भारत की राजनीति के कुछ ऐसे चेहरों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने कार्यों से अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के ऐतिहासिक कार्यों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। भले ही मुसीबत आई, कुछ आई, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों के बताए रास्ते को, उनके बनाए संस्कारों को त्यागने का काम नहीं किया। लेकिन इसी क्रम में मित्रों, कुछ चेहरे ऐसे भी आपको नजर आएंगे कि जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ, गद्दी पाने की लालसा, आर्थिक लाभ व अन्य निजी हितों को पूरा करने के लिए अपने पितरों, अपने पूर्वजों, अपने पिता के बताए रास्तों से अलग हटकर उनके ऐतिहासिक कार्यों पर धूल फेंकने का, धूमिल करने का काम भी किया है। मित्रों, इस पितृपक्ष के श्राद्ध कर्म करते हुए हम सब कल्पना करें कि ऐसे जो सुपुत्र कहे जाते हैं, ऐसे तर्पण करते हुए उनके मन को वास्तव में, उनके पितरों को भी, उन्हें भी बहुत अति प्रसन्नता का अनुभव होगा। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वह निश्चित ही, उनके पितर भी अपने वंशजों से शर्मिंदा होंगे और उनके वंशज भी श्राद्ध पर्व पर अपने पितरों को तर्पण करते हुए अपने को शर्मिंदा महसूस करेंगे, क्योंकि उनके पूर्वज, उनके पितर रहीम दास जी के इस दोहे के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। रहीम दास जी ने कहा था, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आदमी के लिए इज्जत वैसे ही जरूरी है जैसे मोती के लिए चमक और आटे के लिए पानी। मित्रों, रहीमदास जी कहते हैं, बिना पानी के आटा और बिना चमक के मोती बेकार है। इसी प्रकार व्यक्ति इज्जत के बिना बेकार है। मित्रों, ये वह श्रेणी के लोग थे, चाहे महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हों, चाहे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हों, और चाहे किसानों के मसीहा, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के किसानों के आवाज में एकत्र करने वाले, उनकी लड़ाई लड़ने वाले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी हो। इनके लिए एकमात्र सबसे बड़ी चीज थी, वह थी इज्जत, और उन्होंने वह इज्जत अपने जीवन काल में किए कार्यों के आधार पर बनाई थी। हम सब देखेंगे, इनमें से इनके कुछ वंशजों ने उनकी इस इज्जत को बढ़ाने का काम किया, उनके बताए रास्ते पर चलने का काम किया। लेकिन इनमें से उनके कुछ वंशजों ने कैसे उनकी इज्जत, उनके बनाए काम, उनके सम्मान की अपने निजी हितों, निजी स्वार्थों, अपनी गद्दी की लालसा और प्रचार की लिप्सा भूख में कैसे अपने पूर्वजों पितरों की धज्जियां उड़ाई। निश्चित ही इस पितृपक्ष श्राद्ध कर्म करते हुए उन सबको, जो मैंने पूर्व में बात कही थी, अपने ध्यान में एक बार निश्चित ही
अपने पितरों से नज़र मिलाते हुए इनमें से कुछ अच्छे जो सुपुत्र हैं उनको गौरव का अनुभव होगा, और जो कुपुत्र की भांति जिन्होंने उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी वह निश्चित ही शर्मिंदगी के पात्र अपने पितरों के सामने महसूस करेंगे। मित्रों, इस अवसर पर मैं चर्चा करना चाहूँगा सबसे पहले महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की, जिन्होंने इस देश की राजनीति में हिंदुत्व को एक शर्मिंदगी का विषय नहीं, हिंदुत्व पर आधारित राजनीति को उन्होंने एक गौरव का विषय बनाकर राजनीति की, और वह चाहते तो कई बार केंद्र सरकार के मिनिस्टर भी बन सकते थे, अच्छे विभाग भी पा सकते थे, और एक दो बार वह मुख्यमंत्री का पद भी पा सकते थे। लेकिन इन पदों पर उन्होंने निष्ठा न रखते हुए केवल और केवल उन्होंने इज्जत को महत्व दिया। अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश, अपने वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कार्य आगे बढ़ाने का काम किया था। मित्रों, लेकिन दुर्भाग्य से उनके वंशजों ने समय आने पर कैसे मुख्यमंत्री पद, गद्दी पाने की लालसा में अपने पितरों के बनाए कार्यों, रास्तों से मुंह मोड़कर एक बिल्कुल यू टर्न लेकर कैसे उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने, जो राजनीति पिछले वर्षों में आप सब देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार आखिर कितनी उनके बाला साहब की आत्मा को कष्ट हुआ होगा जब पालघर में एक निरीह निरपराध साधुओं की नृशंस तरीके से हत्या की थी, और उनके पुत्र वो समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तथा अन्य सभी ऐसे बहुत मुद्दे, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी मुद्दों पर वह कैसे खामोश रहे, टुकुर टुकुर देखते रहे। ये दर्शाता है कैसे कोई व्यक्ति गद्दी व अपने निजी हितों की लालसा में जब लिप्त हो जाता है तो वह कैसे अपने पूर्वजों के बताए रास्ते से मुंह मोड़ लेता है। आज इस पितृपक्ष के अवसर पर हम सबको भी ये मनन चिंतन करना चाहिए और अपने अपने पितरों के बताए रास्ते, इतिहास पर मजबूती से, दृढ़ता से अपने कदम बढ़ाने चाहिए। मित्रों, इसी क्रम में हम सब देखेंगे उत्तर भारत के प्रखर यशस्वी किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कैसा सम्मान और यश स्वयं ही नहीं, सारे किसानों को देने का काम किया था। ये उनके किसानों का ही असर है कि आज भी कहीं सरकार चाहे किसी की हो, यदि अधिकारी और किसानों के प्रति कहीं कोई अन्याय, अत्याचार जाने अनजाने में हो तो किसान यूनियन के अगर 4 लोग भी टोपी लगाकर पहुंच जाते हैं तो प्रशासन मजबूर हो जाता है और उनकी बात सुनता है। ये जो आज किसानों की धमक प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों के समक्ष है, उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति था तो वो महेंद्र सिंह टिकैत थे, जिनकी एक आवाज पर लाखों लाख किसान जुट जाते थे। गांव में पहनने वाली टोपी जो उत्तर भारत ही नहीं, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी में किसान की पहचान हुआ करती थी। उस टोपी को सम्मान दिलाने का काम देश की आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने किया था, और इसके बाद यदि किसी ने किया था तो वह दूसरे महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत बाबा ने किया था, जिन्हें किसान प्यार से, सम्मान से, श्रद्धा से बाबा भी कहते थे। आज समय का फेर देखिए, उनका बेटा वह भी अपने को किसान नेता कहते हैं, वह भी भीड़ जुटा लेते हैं कुछ आंसू बहाकर,
लेकिन उनका चेहरा और चाल और चरित्र देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कैसे धीरे धीरे उनकी दाढ़ी बढ़ गई, कैसे टोपी से पगड़ी बन गई, कैसे अपने कनाडाई संपर्कों के माध्यम से, संदिग्ध संपर्कों के माध्यम से कैसे पंजाब के अंदर कुछ तथाकथित धन्ना सेठ किसानों, तथाकथित किसान जो अपने को कहते हैं, ऐसे राष्ट्र के प्रति उनके संदिग्ध कार्यों से संदेह, ऐसे लोगों के साथ उनका कैसे उठना बैठना धीरे धीरे बढ़ता गया और कैसे वो धीरे धीरे आम किसानों से दूर होते गए। उनकी धन संपदा या भौतिक साधन वास्तव में बढ़ गए होंगे, लेकिन जो इज्जत सम्मान महेंद्र सिंह टिकैत जी द्वारा अर्जित की गई थी वह सब वह तार तार कर चुके हैं। आज किसान यूनियन के नाम पर उनके इन कार्यों के कारण किसानों की एकता में एक बहुत बड़ा विभेद भी उत्पन्न हुआ है। हम सब देख रहे होंगे कि महेंद्र सिंह टिकैत के जाने के बाद कैसे किसान यूनियन कई भागों में विभक्त भी हो चुकी है। आज लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि राकेश टिकैत ने अपने पिताजी वाली टोपी नहीं लगाई है, क्योंकि उनका संकेत, उन्हें संदेश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों को देना है। वह उनका चेहरा बनकर किसानों के नाम पर किस प्रकार के काम कर रहे हैं, इस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा न करते हुए केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि कैसे वो इस पितृपक्ष के अवसर पर तर्पण करते हुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा के सामने अपने को सही सिद्ध कर पाएंगे, ये उनके सोचने का विषय है, लेकिन हम सबके भी सोचने का विषय है। हम जरा कल्पना करें, कहाँ महेंद्र सिंह टिकैत और कहाँ राकेश टिकैत। सचेत रहें, सजग रहें और ऐसे उद्धव ठाकरे हों चाहे वो टिकैत जी हों, ऐसे लोगों को पहचाने, समझें। इसी क्रम में मैं दूसरे पक्ष भी रखना चाहूँगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के बड़े नेता, जिन्होंने किसानों के लिए अनवरत जीवन भर संघर्ष किया, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि कैसे वो एक थाने में जाकर एक किसान की शिकायत पर गए थे चेक करने और खुद किसान बनकर गए थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर एक रिपोर्ट लिखाने के लिए। उनसे जब रिश्वत की मांग की, कैसे पूरा थाना और सब सस्पेंड किया था। ये सब हमने देखा है कैसे उन्होंने किसानों के लिए एक परेशानी का कारण बनने वाले पटवारी, सारे पटवारियों को अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए, उन्होंने सब पूरे पटवारियों को ख़त्म कर दिया था, किसानों में के लिए जो समस्या पैदा करते थे। ऐसे चौधरी चरण सिंह के वंशजों ने भी उसी ईमानदारी के साथ किसानों के प्रति समर्पण भाव रखते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। ये हम सब ने स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के माध्यम से, वह भले कहीं रहे हों, कहीं गए हों, किसी भी दल के साथ रहे हों, ये राजनीति का एक अलग विषय है, लेकिन उनकी ईमानदारी व किसानों के प्रति समर्पण के प्रति कोई संदेह नहीं कर सकता, विरोधी भी नहीं कर सकता। आज उनके पौत्र चौधरी जयंत सिंह चौधरी, वह भी केंद्र सरकार में रहकर किसानों के लिए योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं और कैसे वो अपनी राजनीति को उसी अपने दादा द्वारा स्थापित पद चिन्हों पर चलकर उनके नाम को रोशन करने का काम कर रहे हैं। इस पितृपक्ष के अवसर पर निश्चित ही तर्पण करते हुए उनको गौरव का अनुभव होगा और उनके बाबा को भी गौरव का अनुभव होगा, जो भारत रत्न भी घोषित अभी हाल में किए गए। मित्रों, इसी क्रम में हम देखेंगे बहुत से सपूतों ने अपने पूर्वजों, अपने माता पिता के बताए रास्ते पर चलने का काम किया है। उनमें कुछ इस अपने ये कार्य होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। इनमें मैं नाम लूंगा सुश्री बांसुरी स्वराज, जो अपनी माता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की तरह ओजस्वी वक्ता हैं, वकील हैं, और आज उन्हीं के द्वारा राजनीति में रिक्त किए स्थान को किस सुंदरता के साथ भरते हुए आगे राजनीति में अपने कदम बढ़ा रही हैं। ये हम सब देखेंगे तो आपको निश्चित ही लगेगा कि क्या इस पितृ
पक्ष के अवसर पर जब वो तर्पण कर रही होंगी तो उनकी माँ की आत्मा को भी निश्चित ही जहाँ भी वो होंगी आशीष ही निकल रहे होंगे और वो बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रही होंगी। मित्रों, इसी प्रकार प्रेम कुमार धूमल आज वो राजनीति से रिटायर हैं और अपने बेटे अनुराग ठाकुर को राजनीति में उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए देखकर निश्चित ही खुश होंगे। ऐसे बहुत नाम जब हम देखेंगे हमारे ध्यान में आएंगे, समझ में आएंगे। भले ही विपक्षी दलों में भी ऐसे लोग हैं। सचिन पायलट जो स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे, उनकी भी ईमानदारी व किसानों के प्रति, अपने समाज के प्रति, गुर्जर समाज के प्रति समर्पण पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। भले ही वो कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार अपने पिता की सोच और राजनीति को आगे बढ़ाया है, ये प्रशंसनीय कदम है। ऐसे बहुत से चेहरे इस पितृ पक्ष के अवसर पर हम देखेंगे जो अपने पितरों के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों में गद्दी पाने की लालसा में किस प्रकार अपने पितरों का नाम मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। इनमें हम देखेंगे तो देवीलाल, ताऊ चौधरी देवीलाल, जो इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, एक बड़ा नाम उत्तर भारत में, किसानों के नेता, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हुए पाए जाते हैं। आज उनके वंशज, नाती, पोते सब किस प्रकार खंड खंड होकर अपनी व्यक्तिगत लालसा राजनीति के लिए चौधरी देवीलाल जी का नाम धूमिल करने का काम कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। मित्रों, इस पितृपक्ष के अवसर पर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हुए हम केवल अपने पूर्वजों से आशीर्वाद में यही मांगे कि वह हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसे विचार दे कि हम उनके अच्छे बताए रास्ते, अच्छे ऐतिहासिक कार्यों, उनके बनाए सांस्कृतिक रास्तों पर हम व हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। भले ही कितनी परेशानी आए, इस अवसर पर हम उनसे बस यही आशीर्वाद चाहें। और इस पितृपक्ष के अवसर पर मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। और जिन बंधुओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आप सबसे निवेदन करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बात आपके साथ, राकेश मोहन त्यागी। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। धन्यवाद।